How are you? I'm Advocate Gaurav Kumar Gupta and Chartered Accountant. I am PhD holder and MBA Finance. My project Derivative Market Future Trend Analysis and Stock Market और NSE, BNSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के विशेषज्ञ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो अदर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कॉजनेबल ऑफेंस कमिटेड होना चाहिए। किसी भी पुलिस थाने से जाकर एफआईआर दर्ज करा दोगे तो एफआईआर से पहले आपको पुलिस वाले को लगता है तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकता है। उसके बाद लगता है कि मामला सही है तो वो एफआईआर लॉन्च करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकेगा। फिर इन्वेस्टिगेशन करते समय सबसे पहले मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन भेजता है कि मैं ये प्रक्रिया शुरू करने जा रहा हूँ, जिसको हम प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी एक तरीके से कहते हैं। और उसके बाद में उस व्यक्ति को बुलाता है जिसको पुलिस समझती है कि इस बंदे के पास रिलेवेंट जानकारी हो सकती है, तो उसको पुलिस थाने बुलाता है। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सीनियर है या 15 साल से छोटा है, बच्चा है, कोई नाबालिग है, कोई महिला है, ऐसे केस में पुलिस थाने बुलाने के बजाय उसके रेसिडेंट पे जाकर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, बयान लेती है। फिर उसके बाद पुलिस अपने तरीके से एग्जामिनेशन कर सकती है, जिसको आप पुलिस एग्जामिंग बोल सकते हैं, जो पहले 161 CRPC में होती थी, अब 180 BNSS के अंदर देखने को मिलेगी। उस समय पुलिस किसी तरह का इंड्यूसमेंट दबाव नहीं कर सकती है और ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड जो है नहीं करने होते हैं। पुलिस अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। 183 BNSS के तहत मजिस्ट्रेट के सामने उसके कन्फेशन जो है वो भी रिकॉर्ड हो सकती है। उसका कोई अदर स्टेटमेंट जो है वो भी रिकॉर्ड हो सकता है। उसके बाद आइए ये आपको इन्वेस्टिगेशन को डील कर रहे हैं, पूरे इन्वेस्टिगेशन को डीप में ले जा रहे हैं। कन्फेशन जिसने अपराध स्वीकार करने के बाद करते हैं तो उनका दूसरा अदर स्टेटमेंट का मतलब कन्फेशन रिकॉर्ड। उस पुलिस को लगता है कि पर्टिकुलर जगह की तलाशी लेने हैं, सर्च करते हैं, कोई एविडेंस मिल सकता है तो पावर ऑफ विथ ऑफ कंडक्ट विदाउट वारंट इसका इस्तेमाल कर सकती है। इस्तेमाल करने के बाद यह फाइनली क्या होता है, जूनियर पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया है तो अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर के माध्यम से रिपोर्ट कोर्ट के सामने सबमिट करवाता है। वहाँ पे एक स्टेप और आता है, अगर लगता है कि इन्वेस्टिगेशन एविडेंस सफिशिएंट है तब तो उसका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। चालान पेश करने का समय अगर नहीं है तो उसको हम वारंट लेकर रिलीज कर सकते हैं। जब उसका एविडेंस प्रूफ नहीं होता है तो वारंट लेकर उसे हम रिलीज कर सकते हैं। विक्टिम को, कंप्लेंट को विटनेस को, विक्टिम को, कंप्लेनेंट को और विटनेस को कोर्ट में पेश करते समय पुलिस उसके साथ में रहे ऐसा जरूरी नहीं है। पुलिस डायरी का प्रोविज़न भी रखा जाता है। फाइनली जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती है, अपराध होता पाया गया तब तो उसको बोलते हैं चालान, चार्जशीट वगैरह। अगर नहीं है तो उसको हम कहते हैं क्लोजर रिपोर्ट। क्या कहते हैं? क्लोजर रिपोर्ट। सामान्य भाषा में उसका वर्ड होता है FR। सर, पुलिस ने FR लगा दी। FR का मतलब होता है फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट दोनों एंगल से हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन सामान्यतः निगेटिव वाली पुलिस रिपोर्ट है, नो ऑफेंस, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं FR। निगेटिव वाली जो पुलिस रिपोर्ट होगी वो FR शब्द वर्ड यूज करते हैं। अब सेक्शन 190S रिसिप्रोकल अरेंजमेंट, इसका नाम भी दिया गया रिसिप्रोकल अरेंजमेंट। सेक्शन 193 BNSS का पुलिस के द्वारा जब अदर डॉक्यूमेंट नेसेसरी होता है। CRPC में 154 से 173 डील किया गया था। अब चैप्टर 3 में
इस चैप्टर 13 में इन्वेस्टिगेशंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सेक्शन 173 में इंफॉर्मेशन इन कॉजनेबल केस, जब हम कॉजनेबल केस का इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो क्या होता है, उसे एफआईआर मान लिया जाता है। 174 में एनसीआर होता है, जैसे इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉजनेबल केस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केस, नॉन एफआईआर नॉन दर्ज। अगले वीडियो में हम आपको सेक्शन 175 बीएनएसएस को डील करें। डेट्स ऑल।